मुल्की सियासत में अहम पेशरफ्त। वजीर आजम चौधरी निसार को मनाने के लिए रावलपिंडी में उनकी रिहाइश गाह पहुंच गए। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ का चौधरी निसार को सियासत में मुतहर्रिक होने का मशवरा। दोनों रहनुमाओं ने माजी के खुशगवार लम्हात को भी ताज़ा किया। जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के सीनियर तरीन जज होंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी दूसरे, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब तीसरे, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी चौथे और जस्टिस बाबर सत्तार पांचवें सीनियर तरीन जज होंगे। सदर आसिफ अली जरदारी ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस की सीनियरिटी तय कर दी। वजारत कानून और इंसाफ ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। आज मैं इस बात का ऐलान कर रहा हूं कि पाकिस्तान भर में पीटीवी की जो फी है उसको मैं आज ख़त्म करने का ऐलान कर रहा हूं। बिजली के बिलों से पीटीवी की फीस खत्म करने का ऐलान। वजीर आजम ने मुल्क में 500 अरब रुपए सालाना बिजली चोरी, बिजली ज्यादा और खपत कम होना चैलेंज करार दे दिया। पाकिस्तान में बहुत तेजी से शमसी तवानाई का इस्तेमाल बढ़ रहा है। सोलराइजेशन की हौसला शिकनी नहीं करेंगे। पावर स्मार्ट मोबाइल ऐप अपना मीटर अपनी रीडिंग से ओवर बिलिंग का खात्मा हो जाएगा। शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। लोग 200 यूनिट से 200 के ऊपर चले जाते हैं, उससे उनका बिल 2000 सवा 2000 से 8500 तक पहुंच जाता है, जो उनके पूरे साल के अंदर कई लाख रुपए का उनके ऊपर इम्पैक्ट आता है। अपना मीटर अपनी रीडिंग ऐप से सार्फिन को सालाना लाखों रुपए की बचत होगी। वजीर तवानाई अवैस लगारी ने वाज़ेह किया कि मीटर रीडिंग में एक दिन की ताख़ीर से गरीब सार्फिन पर इजाफी बोझ पड़ता था, जिसके बायस उन्हें 2000 रुपए की बजाय 8000 रुपए तक अदा करना पड़ते थे। कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली की बुनियादी टैरिफ में कमी का इम्कान। घरेलू सार्फिन के लिए बुनियादी टैरिफ में 1 रुपए 16 पैसे फी यूनिट तक कमी मुतवक्के। पावर डिवीजन ने यकसा टैरिफ के लिए दरखास्त नेपरा में जमा करवा दी। 1 जुलाई को समाअत करने का फैसला। गैस के घरेलू सार्फिन के लिए फिक्स चार्जेस में 50% इजाफा। प्रोटेक्टेड घरेलू गैस सार्फिन के लिए फिक्स चार्जेस 400 से बढ़ाकर 600 रुपए मुकर्रर। ओगरा ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुल्क भर में बारिशों ने तबाही मचा दी। 2 रोज के दौरान हादसात में 31 अफराद जाँ बहक और 40 से ज्यादा जख्मी हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा 18 हलाकतें हुई। एनडीएमए ने आइंदा 24 से 48 घंटे के दौरान मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। सैलाबी सूरत हाल के खदशात। चित्राला, परदीर, सवात और कुमराट वैली में ग्लेशियर्स फटने का इम्कान। दरिया सवात में सैलाबी रेले में बहने वाले एक और नौजवान की लाश निकाल ली गई। मरने वालों की तादाद 14 तक पहुंच गई। एक की तलाश ताहाल जारी। सवात में दरिया के किनारे तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन करने वाले अमले पर मकामी अफराद का पथराव। एक्सवीटर ड्राइवर समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने 8 अफराद गिरफ्तार कर लिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की डस्का में दरिया सवात के मुतासरीन से ताज़ियत। सवात वाक़या रेस्क्यू का ब्रेक डाउन करार दे दिया। कहा कि रेस्क्यू एहलकार खाली हाथ वापस आए। लोगों पर क़यामत टूट पड़ी और सूबाई हुकूमत सोती रही। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सवात वाक़े के जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन ले लिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का रद्द अमल। सयाहों से सैलाबी रेले वाले इलाकों में ना जाने की अपील भी कर दी। कराची में 3 रोज तक वक्फे से बारिश के बाद धूप निकल आई। आज भी बारिश की पेशगोई। बारिश का पानी अब भी मौजूद। मलीर में बल्दियाती इदारों के दफातर समेत मुतादिद सड़कें डूबी हुई हैं। हसन स्क्वायर पर पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन। 4 रोज गुजर जाने के बावजूद खराबी दूर नहीं की जा सकी। लांधी, कोरंगी, शाह फैसल, मलीर और कायदाबाद समेत कराची के कई इलाकों को पानी की सप्लाई मुकम्मल बंद। धाबेजी पंपिंग स्टेशन में बिजली की फराहमी में तातुल। ज़ेरे ज़मीन केबल फॉल्ट के बाइस पेश आई। इलाके में बारिश का पानी खड़ा होने के बाइस फॉल्ट की दुरुस्तगी में दुश्वारी का सामना है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक की वजाहत।
सदर आसिफ अली जरदारी को डिप्टी मेयर कराची को कराची की तामीर तरक्की के लिए शब रोज मेहनत करने की हिदायत। शहर कायद के लिए बिलावल भुट्टो के विजन को आगे बढ़ाया जाए। सदर मुमलिकत की सलमान अब्दुल्लाह मुराद से गुफ्तगू। लाहौर और करीबी इलाकों में मूसलाधार बारिश, छत गिरने से बच्ची समेत 2 अफराद जाँ बहक और 1 जख्मी हो गया। कई इलाकों में दरख्त गिर गए। बिजली का तरसीली निज़ाम भी मुतासिर। वज़ीर आला पंजाब ने वासा की मुकम्मल अलर्ट कर दिया। गुजरांवाला में आसमानी बिजली गिरने से मजदूर झुलस कर जाँ बहक। ननकाना साहिब में आंधी के दौरान सोलर प्लेट गिरने से बच्चा जाँ बहक हो गया। ज़ियारत के मना डैम में 3 खवातीन डूब गईं, 2 को बचा लिया गया। जिला इंतजामिया के मुताबिक डूबने वाली तीसरी खातून की तलाश जारी। रेस्क्यू की गई खवातीन को DHQ ज़ियारत मुंतकिल कर दिया गया। जाम शोरों में दरिया सिंध में नहाते हुए 2 नौजवान डूब गए। रेस्क्यू एहलकारों ने एक नौजवान की लाश निकाल ली, दूसरे की तलाश जारी। पुलिस के मुताबिक दोनों नौजवान जनाजे में शिरकत के लिए आए हुए थे। हाफिज नईमुर रहमान ने दावा किया है कि पीपल्स पार्टी ने डाका डालकर जाली तरीके से कराची में मेयर मुसल्लत किया। अमीर जमात इस्लामी ने मखसूस नशिस्तें PTI के हक करार दे दी। अमीर जमात इस्लामी पंजाब में बैठकर सिंध के बल्दियाती निजाम को टारगेट कर रहे हैं। लगता है हाफिज नईमुर रहमान अभी तक मेयर न बनने के सदमे से नहीं निकले। शर्जील में मन का रद्द अमल। पाकिस्तान माशी बहाली के अमल से गुजर रहा है। PTI ने मुल्क को डिफॉल्ट के दहाने पर ला खड़ा किया। ना तजुर्बाकारी ना अहली, लूट मार का खमियाजा मुल्क को भुगतना पड़ा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर खुदकुश हमला, 13 जवान शहीद, 2 बच्चे और खातून शदीद जख्मी। फायरिंग के तबादले में 14 खवारिज मारे गए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने बन्नू छावनी में शहदा की नमाज जनाजा में शिरकत की, जख्मियों की अयादत भी की। कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर में ब्रीफिंग के दौरान हर बेगुनाह पाकिस्तानी के खून का बदला लेने का ऐलान। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला दक्की में ऑपरेशन फितनातुल हिंदुस्तान के 2 दहशतगर्द हलाक और 2 गिरफ्तार। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों को निशाना बनाया। वजीर आजम का बलूचिस्तान में कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराजे तहसीन। वाज़ेह किया कि सिक्योरिटी फोर्सेस सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी हैं। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुराज़्म हैं। दुश्मन के नापाक अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होंगे। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के जरिए दुश्मन को भरपूर जवाब दिया गया। भारत का खित्ते में बालादस्ती का ख्वाब चकनाचूर हो गया। मुल्क का दिफा मजबूत हाथों में है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की गुफ्तगू। ईरानी जेल पर इजरायली हमले में 71 अफराद शहीद हुए। शोहदा में इंतजामी अमला, कैदी और मुलाकाती भी शामिल। डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर गजा जंगबंदी पर जोर। गजा डील करके यरगमाली को वापस लाया जाए। अमरीकी सदर का सोशल मीडिया पर पैगाम। इजरायली फौज का हमास के अहम तरीन लीडर को शहीद करने का दावा। हुक्काम मोहम्मद ईसा अलीसा को साबरा के नवाही इलाके में निशाना बनाया गया। अलीसा का हमास के बानियों में शुमार होता था। हमास के अस्करी विंग के सपोर्ट हेडक्वार्टर के सरबराह भी रहे। इजराइल का ड्रोन हमले में हिजबुल्लाह की रिजवान फोर्स के इंटेलिजेंस कमांडर को शहीद करने का दावा। जुनूबी लेबनान के इलाके महरवाना में हिजबुल्लाह के रिजवान फोर्स बटालियन के इंटेलिजेंस कमांडर अब्बास उल हसन अल वहबी को निशाना बनाया गया। लकी मरवत में फायरिंग से अमन कमेटी के सरबराह का 2 साथियों समेत कत्ल। नामालूम मुल्जिमान ने अमन जिरगा के सरबराह शहाब कैल और उनके 2 साथियों पर फायरिंग की। पुलिस का मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार करने का दावा। चार सद्दा में खवातीन के दरमियान झगड़े में गोलियां चल गईं। फायरिंग से मियां बीवी और कमसिन बच्ची जाँ बहक। मुतासरा खानदान का ताल्लुक पेशावर से है। लाशों को पोस्टमार्टम के बाद वर्सा के हवाले कर दिया गया।
फैसलाबाद के इलाके ठेकरीवाला में घरेलू झगड़े पर छोटे भाई ने बड़े भाई को कत्ल कर दिया। मुलजिम फरार हो गया। पुलिस ने मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए इकदाम शुरू कर दिए। लाहौर में FIA ने गैर कानूनी ट्रैवल एजेंट को गिरफ्तार कर लिया। 31 पासपोर्ट्स, 25 मोबाइल फोन्स और दीगर मवाद बरामद। मुतासरीन से लिए गए 8 लाख रुपए से जायद की रकम भी कब्जे में ले ली गई। DG FIA रिफत मुख्तार का कराची में IG सिंध गुलाम नबी मेमन से बैरून मुल्क फरार होने वाले मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए ताउन पर तबादला ख्याल। DG FIA की पुलिस को मतलूब बैरून मुल्क फरार मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए ताउन की यकीन दहानी। मंडी बहाउद्दीन में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुबैना पुलिस मुकाबले में 3 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। 70 से जायद डकैती की वारदातों में मुलविस थे। कब्जे से असलहा और गोलियां बरामद। कराची के लिए माहाना एडजस्टमेंट की मद में बिजली सस्ती और बकिया मुल्क के लिए महंगी होने का इम्कान। नेपरा में के इलेक्ट्रिक और सेंट्रल पावर परचेसिंग एजेंसी की दरखास्तों पर समाअत कल होगी। के इलेक्ट्रिक ने अप्रैल की एडजस्टमेंट में बिजली 4 रुपये 69 पैसे फी यूनिट सस्ती और CPPA ने मई की एडजस्टमेंट में बिजली 10 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरखास्तें नेपरा में जमा करवा रखी हैं। भारत के शहर अहमदाबाद में मजहबी तकरीब के दौरान भगदड़ मचने से 3 अफराद हलाक और 6 जख्मी हो गए। सालाना त्यौहार में हजारों की तादाद में हिंदू ज़ायरीन जमा थे। अहमदाबाद में रथ यात्रा के दौरान एक हाथी बेकाबू हो गया। एशिया कप 2025 सितंबर में मुत्तहिदा अरब अमारात में होगा। पाकिस्तान और भारत एक ही ग्रुप में शामिल। ज़राए के मुताबिक भारतीय हुकूमत ने टीम को एशिया कप खेलने की इब्तदाई इजाजत दे दी। दौरे बांग्लादेश के लिए हेड कोच कौमी व्हाइट बॉल टीम माइक हैसन जुलाई के पहले हफ्ते लाहौर पहुंचेंगे। 6 या 7 जुलाई को कौमी क्रिकेट टीम को ज्वाइन करेंगे। माइक हैसन की आमद पर सिलेक्शन कमेटी का इजलास भी मुतवक्किल है। चीन में AI टेक्नोलॉजी की मदद से रोबोट्स के दरमियान मुनफरिद फुटबॉल मैच। रोबोट की महारत पर शायकीन दंग रह गए। मैच के दौरान इंजर्ड रोबोट को स्ट्रेचर पर डालकर मैदान से बाहर भी ले जाया गया। फिल्म और टीवी के मारूफ अदाकार शकील अहमद दूसरी बरसी पर मद्दाहों को बहुत याद आए। उनके लाजवाब किरदार आज भी जहनों में नक्श हैं।